हरिओम। ज्ञान से पूर्व जब अर्जुन को भगवान की पहचान नहीं हुई थी, अर्जुन कहते हैं एक श्लोक में, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम हे कृष्ण यादव हे सखेति अजानता महिमानं त्ववेदं मया प्रमादात प्रणयेन वापि। अर्जुन कहते हैं भगवान से, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, मैं आपको एक सखा मान रहा था, पता नहीं क्या क्या कह देता था। कभी कृष्ण नाम लिख के बुला लेता था, कभी सखा ही कह देता था, कभी यादव पुकार लेता था। अजानता महिमानम तो वेदम, मैं आपकी महिमा से अनजान था। अजानता महिमानम तो वेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। अब वो नतमस्तक हैं उन कृष्ण के आगे जिनको कभी नाम लिख के बुलाते थे, कभी सखा कहते थे, कभी यादव कहते थे। आज जब पहचान हुई तो अर्जुन कहते हैं, त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगर्यान्। अर्जुन भाव से भरकर भगवान से कहते हैं, जब भगवान का विस्तृत स्वरूप, योगेश्वर स्वरूप, महेश्वर स्वरूप देखा तो कहते हैं, त्वमादि देवा पुरुषा पुराणा, हे प्रभु आप ही आदि देव है। कल तक जो सखा थे, भाई थे, हम जैसे थे, आज उनके लिए क्या संबोधन निकल रहा है अर्जुन के मुख से, त्वमादि देवा पुरुषा पुराणा, तुम ही पुराणे पुरुष हो, न आदि है न अंत है, अनंत त्वमादि देवा। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, इस संपूर्ण विश्व के तुम ही दया निधान हो, तुम ही परम निधान हो, तुम ही आधार हो। हम जब अपने गुरु को एक शरीर समझते हैं, अपने जैसा समझते हैं, तो हमारे अंदर से वो भाव प्रकट नहीं होता है। अर्जुन ने जब अपने सखा को हम जैसे दिखने वाले एक मित्र को जब गुरु रूप में देखा, जब भगवत रूप में देखा, तो उनका सारा विचार, सारा भाव सिमट कर उनमें ही केंद्रित हो गया। कहते हैं, जिनको कल सखा कह रहे थे, नाम लिख के बुला रहे थे, कृष्ण कह रहे थे, आज उनके लिए संबोधन कर रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, पितासि लोकस्य चराचरस्य। अरे आप ही पिता है इस चराचर लोक के, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगर्यान्। आप ही कोई पूजनी है तो आप हैं, आप संपूर्ण लोकों के चर अचर के पिता हैं।
हम जब गुरु को अपने आत्म तत्व से जानते हैं, हमारा गुरु भी संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त वो आत्मीय तत्व है जिसको अर्जुन ने अनुभव किया। हम जब गुरु के उस स्वरूप को अनुभव कर लेते हैं, उसी क्षण हमारा उद्धार। हम जब गुरु को आत्म तत्व से समझ लेते हैं, जिस क्षण अर्जुन को यह अनुभूति हुई, वो भक्ति भाव से भर गए। पितासी लोकस्य, कल तक जिनको नाम ले रहे थे, आज उनको संपूर्ण जगत का पिता बीज मंत्र मान रहे हैं। गुरु हमें हमारे आत्म तत्व की पहचान कराता है। गुरु अपने आत्म तत्व की पहचान कराता है। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान के माध्यम से उन्हें उसके आत्म तत्व से परिचय कराया, अपने आत्म तत्व से परिचय कराया, सर्वत्र उस व्यापक आत्म तत्व का निश्चय कराया। परिचय की बात निश्चय है। जगत में आप देख लो, जब कुछ परिचय होता है, परिचय के बाद हम उसको निश्चय पूर्वक अपना मान लेते हैं। विवाह में पहले परिचय होता है, परिचय के पश्चात वो स्त्री पुरुष सदैव के लिए निश्चय में बंध जाते हैं। हमें भी निश्चय में बंधना है। परिचय गुरु आरंभ में कराता है। गुरु के शब्दों में विश्वास रखे, गुरु के शब्दों में श्रद्धा रखे। श्रद्धावालम लभते ज्ञानम। गुरु के मुख से जो आत्मा के निश्चय के वचन निकलते हैं, उन वचनों को सहज स्वीकार करके बिना बुद्धि को जलाए, बिना बुद्धि को जलाए। कुम्हार मिट्टी को जैसे गढ़ देता है, मिट्टी अपनी बुद्धि नहीं चलाती। मिट्टी अपने अहंकार को प्रदर्शन नहीं करती। जैसा कुम्हार अपनी चाक पे चढ़ा दे, वो ढल जाती है। हमको भी अपने अहंकार को ऐसे मिटा देना है जैसे मिट्टी। यदि कल्याण करना है, आत्मोद्धार करना है, तो अपने अहंकार को ऐसे मिटा देना है जैसे मिट्टी मिटी हुई है, और ऐसे समर्पण कर देना है जैसे मिट्टी ने अपने आप को कुम्हार को समर्पित कर दिया है। इतना बुद्धि लय, इतना बुद्धि लय। जब इतनी बुद्धि लय हो जाती है, तब हम अपने आत्म स्वरूप का, जब तक बुद्धि है हम आत्म स्वरूप का निश्चय नहीं कर सकते। इसीलिए कृष्ण करते हैं, अर्जुन से कहते हैं, मयि अर्पित मनोर्बुद्धि यो मद भक्ता सा मे प्रिया। जिसने अपनी मन और बुद्धि को मुझे अर्पण कर दिया है, वो मेरा भक्त है और वही मुझे प्रिय है। कर्म कांड करने वाला मुझे प्रिय नहीं है। मुझे वो प्रिय है जिसने अपने मन और बुद्धि का समर्पण कर दिया है। मयि अर्पित मनोर्बुद्धि यो मद भक्ता सो मे प्रिया। और अर्जुन ने भी यही किया।
अर्जुन ने आरंभ में ही अपने आप को कृष्ण के समर्पण कर दिया। कहते हैं शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। हमारा भी शरणागत का भाव, गुरु के प्रति हमारा शरणागत का भाव हमारे उद्धार का आधार बनता है। हमारे उद्धार का आधार गुरु के प्रति शरणागत। जो जितने भाव से शरणागत होता है उसको उतनी ही शीघ्र आत्म अनुभूति होती है। जो जितना बुद्धि चलाएगा उसको आत्म अनुभव में उतना ही समय लगेगा। जिसने अपनी बुद्धि का समर्पण कर दिया है गुरु के समक्ष, उसका आत्म अनुभव शीघ्र, अति शीघ्र, उसका आत्मनिश्चय शीघ्र, अति शीघ्र। निश्चय की देरी है। तुम्हारा समर्पण का अनुपात तुम्हारे निश्चय के अनुपात को तय करता है। तुम्हारा समर्पण का अनुपात तुम्हारे निश्चय के अनुपात को तय करता है। जैसे जैसे समर्पण वैसा वैसा निश्चय। आज पूर्ण समर्पण, आज पूर्ण निश्चय, थोड़ा थोड़ा समर्पण, थोड़ा थोड़ा निश्चय। कल की प्रतीक्षा मत करो, आज आत्मस्थ हो जाओ। आज आत्मस्थ हो जाओ, आज भाव से भर जाओ। आज का क्षण, अभी का क्षण, इसी क्षण निश्चय अहम आत्मा ब्रह्म। गुरु निश्चय करके बैठा है और हमसे भी हमारा निश्चय सुनना चाहता है। निश्चय के बिना हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। उद्देश्य की प्राप्ति करना है तो निश्चय को महत्व देना। ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, महत्व निश्चय का है। आज निश्चय कर लो, आज मुक्त हो। अधुनैव सुखी शांत बंधन मुक्त भविष्यसि यदि देहम प्रतिकृत्य चित्त विश्राम तिष्ठसि। अष्टावक्र जी कहते हैं जनक से, यदि देहम प्रतिकृत्य चित्त विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत बंधन मुक्त भविष्यसि। तुम अभी अभी सुखी और शांत हो और अभी अभी बंधन मुक्त हो, ये निश्चय करना है। यदि देह प्रतिकृत्य, यदि तुमने अपने आप को देह से पृथक कर लिया, एक निश्चय करना आत्मभाव का, अभी अभी बंधन मुक्त, अभी अभी सुखी शांत, एक क्षण का निश्चय। अभी निश्चय करो, कल की प्रतीक्षा मत करो, अभी निश्चय करो। अभी शांत, अभी मुक्त, अभी बंधन मुक्त, अधुनैव सुखी शांत बंधन मुक्त भविष्य। अभी अभी बंधन मुक्त हो जाओगे, अभी अभी सुखी शांत हो जाओगे, अभी अभी आत्मस्थ हो जाओगे। गुरु की वाक्यों को श्रद्धा पूर्वक उठाओ, गुरु के वचनों को श्रद्धा पूर्वक अपनी झोली में भरो। अभी अभी गुरु को तो करना है। कहते हैं अधुनैव सुखी शांत, तुम अभी अभी सुखी शांत और बंधन मुक्त हो सकते हो यदि तुम अभी अभी निश्चय कर लो। निश्चय अभी करना है, कल की प्रतीक्षा मत करो। अभी सुखी, अभी शांत, अभी आत्मस्थ। आत्मस्थ हो जाओ, आत्मस्थ हो जाओ, आत्मस्थ हो जाओ।